हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकॉनमी। इकॉनमी क्या होता है? बेसिकली इकॉनमी एक सिस्टम होता है। एक मिनट। बेसिकली इकॉनमी एक सिस्टम होता है जो आपको प्रोवाइड करता है मीन्स रिसोर्सेज। इकॉनमी एक सिस्टम होता है जो आपको प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज या मीन्स साधन टू वर्क, काम करने के लिए, ताकि आप उससे पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को चला सकें। ओके। वाइटल फंक्शन इकॉनमी। इकॉनमी का वाइटल फंक्शन क्या होता है? वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारी इकोनॉमी का? हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है। जो प्रोडक्शन होता है वही लोग क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं। या तो उसको खाते होंगे या यूज करते होंगे। जैसे अगर ब्रेड है तो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अगर कार है तो लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कंजम्पशन का दो मीनिंग हो सकता है, खाना या फिर यूज करना। फिर इकोनॉमी में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। ये इकोनॉमी में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनवाती है, रेलवे बनवाती है, बहुत सारी चीज़ें, ब्रिज है, फ्लाईओवर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट बनवाती है ताकि इकोनॉमी में क्या हो, कैपिटल का फॉर्मेशन हो, पूंजी का निर्माण हो। पूंजी का निर्माण होगा तो इससे इकोनॉमी में क्या आएगी, हमारे इकोनॉमी में क्या आएगी, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती। इसलिए से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों होंगे? ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज कमी है, इसी वजह से हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। तो वो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि कैसे वो जो रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं, लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स में हमें यही सिखाया ही जाता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मीन जो लिमिटेड रिसोर्सेज, उनका कैसे इस्तेमाल करके हम अपने आप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हम होता क्या आगे पढ़ेंगे, चीज़ देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है या स्केयर्स। ओके, लिमिटेड या फिर स्केयर्स, कम। स्केयरसिटी होता क्या है? स्केयरसिटी का मीनिंग होता है लिमिटेड, कम, मतलब कमी। तो व्हेन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कह रहे हैं कि जब डिमांड आपका ज़्यादा होता है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से, तो इसको क्या बोलते हैं, कमी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप अपने पापा से डिमांड किए 1000 रुपये का, लेकिन वो देते हैं आपको कितना है, सिर्फ 800 रुपये। मतलब आपको सप्लाई किया 800 रुपये, आपने डिमांड किया कितना, 1000 रुपये। तो आपको कितना से कमी महसूस हुई, 200 से। इसी को बोलते हैं कमी, स्केर्सिटी रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? तो बेसिकली इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर सिलेक्शन। हमारे इकोनॉमी में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें हर चीज़ में सिलेक्शन करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। वाइट अराइजेस। वाइट अराइजेस का मतलब इसके लिए कि हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती ही क्यों ही है, किस चीज़ की, चॉइस के या फिर सिलेक्शन की। क्योंकि इसके पीछे थ्री रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, सॉरी, यहाँ पे लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या आपके इकोनॉमी में लिमिटेड है ना। जितना आप डिमांड करते हैं या जितना आप चाहते हैं उतना आपके पास रिसोर्सेज नहीं आ पाते, है ना। इसी वजह से आपको हर चीज़ में चॉइस करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसका हम बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूजेज का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे मान लो पापा से आपको मिल गए कितने, 800 रुपये। लेकिन इस 800 रुपये का आप क्या क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि आप शूज खरीद लें, हो सकता है कि आप बेल्ट खरीद लें, या फिर हो सकता है कि आप शर्ट खरीद लें,
ओके, या फिर हो सकता है कि आप पार्टी कर लें। तो ये जो आपको मिला है 800, मतलब ये आपके पास क्या है, एक तरीके से रिसोर्स है। ये आपको 800 रुपये मिले हुए हैं, आप उसका शूज या तो ये खरीद सकते हैं या ये खरीद सकते हैं, या इन दोनों को आप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा कम है ना, आप हर चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे, या आप हर चीज़ नहीं कर पाएंगे। या हो सकता है आप जाके पार्टी कर लें और इन सबको हटा दें। तो रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड है। लेकिन आपकी जो नीड और वांट्स है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। बट फिर भी इसी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यही है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब एक से ज़्यादा यूज होना। ओके, और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके पास रिसोर्स के नाम पे है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत ज़्यादा जगह होता है ना। आप फैन चलाने में इस्तेमाल करते हो, एसी चलाने में इस्तेमाल करते हो, कारखाना चलाने में इस्तेमाल करते हो, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं आप। तो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब जो मैं आपको बार बार बता रहा था वही चीज़ देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अबाउट सेटिस्फाइंग ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन के जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको सेटिस्फाई किया जाता है किस चीज़ में से, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं को इस्तेमाल करके ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स को क्या किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है। और उन रिसोर्सेज के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ओके, आपको आपको चाहिए 1000 रुपये, लेकिन आपको सिर्फ मिले हैं 800 रुपये। तो आपको हमेशा रिसोर्सेज क्या हैं, कम है, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो आपको तो हमेशा कमी महसूस होगी, स्केयरसिटी महसूस होगी, क्योंकि आप जितना चाहेंगे उतना रिसोर्सेज आपको मिलेगा नहीं। तो इसी जगह क्या होती है, इकोनॉमिक्स की एंट्री होती है। तो इकोनॉमिक्स हमें यही चीज़ सिखाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। और रिसोर्सेज के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो भाई सोच समझ के आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि किस चीज़ में हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर दें कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। ओके, अब आपके पास भाई क्या है, 800 रुपये मिला हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, ये भाई आपके ज़रूरतें हैं। लेकिन आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा इस 800 रुपये को, कि हम किस में, इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, इसमें लगा दें, कि अपने आप को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमें यही चीज़ सिखाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। ओके, ऐसे कंट्री लेवल पे हमारे हैं, गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हमारे पास कंट्री में है उसी का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं ना कहीं कंट्री में सबको सेटिस्फाई करने की काम या कोशिश करती है। ठीक है, जैसे जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। सबको घर तो नहीं दिया जा सकता इंडिया में, क्योंकि भाई उतना तो रिसोर्सेज है नहीं कि सबको दे दिया जाए। तो उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास नहीं है ना। तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड है, और डिमांड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो वो उन्हीं को दिया जाएगा जिनको ज़रूरत है उसकी। गवर्नमेंट हमारा ये काम करने की कोशिश करती है, बट अपने इंडिविजुअल पे अब बारे में आप सोचेंगे तो ऊपर सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। पहला मीनिंग, इन विच वी स्टडी अबाउट एन इंडिविजुअल यूनिट। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। जैसे एक कस्टमर का डिमांड कितना है, इंडिविजुअल। एक सप्लाई, मतलब कि एक दुकानदार का, सेलर का क्या है, सप्लाई कितना है, एक दुकानदार कितना बेचता है उसके बारे में स्टडी कर लिए। एक कस्टमर कितना डिमांड करता है उसके बारे में स्टडी कर ले, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मतलब बहुत छोटे लेवल पे एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, किसी के स्कूल के बारे में स्टडी कर ले, किसी के एरिया के बारे में स्टडी कर ले। ओके, मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम इसमें पूरे इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, है ना। तो इन विच भी स्टडी इकोनॉमी एज ए होल, पूरे इकोनॉमी की जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मतलब एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ये जो एग्रीवर्ड यहाँ लिखा है एग्रीगेट वर्ड, वही चीज़ है यहाँ पे भी। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ओके,
तो हमारे इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितना है, हमारे इकोनॉमी में टोटल सप्लाई कितना है, मतलब इकोनॉमी में जितने भी दुकानदार है वो सब मिलकर कितना टोटल सप्लाई कर रहे हैं, सबके बारे में स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे लेवल ऑफ टोटलिटी, मतलब टोटलिटी की बात कौन सबसे ज्यादा करता है। इसमें देखिए उल्टा लिख गया है, यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे हाई होगा। ओके। तो लेवल ऑफ टोटलिटी, जो लेवल ऑफ टोटलिटी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कम है, क्योंकि वो सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, यहाँ टोटलिटी की कोई वही नहीं है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हाई होता है, यहाँ पे टोटलिटी की ही बात करती है, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। टूल्स, किस चीज़ का हम इस्तेमाल करके माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली स्टडी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा नाम क्या होता है, अदर नेम माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जांपल क्या है मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट, हमारे इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है। तो जनरली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो इट रिफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड हाउ मच क्वांटिटी और सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आपको सिंपल से ये पूछा जाता है या कहा जाता है कि आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से सामान का और कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, कौन सा सामान और कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, उसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या बताना है कि इसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कि वो कौन सा टेक्निक होगा जो प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 तरीके का टेक्निक्स हो सकता है प्रोडक्शन करने का। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं LIT। दूसरा कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CIT। ओके। तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी मतलब मशीन इस्तेमाल करना या फिर लेबर का इस्तेमाल, या तो आप लेबर इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करिए या फिर मशीन लगा प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन, कि भाई मशीन भी लगाएं और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मतलब मशीन भी लगा कर रहे हैं और थोड़ा लेबर भी लगा कर रहे हैं। तो ये होता है आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन करने में, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इसमें आपको सिंपल से बताना है कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है समाज में, कि वो कौन से लोग हैं जो आपका सामान इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है कैटेगरी ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, वो कौन से लोग हैं जिनका जो आपका सामान इस्तेमाल करेंगे, या जो कौन से लोग हैं समाज में जिनके लिए सामान प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके। अब यहाँ पे हर चीज में लिखा हुआ है सिलेक्शन करना पड़ रहा है कि कौन सा सामान आपको प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। आपको सिलेक्शन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज वो क्या है, लिमिटेड। अनलिमिटेड होता तो आपको सिलेक्शन या चॉइस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कर दो प्रोडक्शन, कोई खरीदे मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा इस बात का कि मुझे कौन सा सामान प्रोडक्शन करना है और कितना मात्रा में, या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। इसलिए सिलेक्शन करें ताकि मेरे रिसोर्सेज जो इस्तेमाल हुए वो खराब न हो जाएं। ओके। इस वजह से आपको हर चीज़ में सिलेक्शन करना पड़ता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, यहाँ बिल्कुल ना समझिएगा कि पॉजिटिव लिखा है तो ये पॉजिटिव बातें करेगा, या नॉर्मेटिव है तो ये निगेटिव बातें करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है। बस मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो स्टेटमेंट या वो बातें कही जाती हैं जिसको हम किसी फैक्ट या डाटा के बेसिस पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो बात सही बोली गई या फिर गलत बोला गया है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट या जो बातें कही जाती हैं वो आप किसी डाटा या फैक्ट से उसको वेरीफाई आप नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 22% पॉवर्टी एग्जिस्ट इन इंडिया। जैसे कोई बोल रहा है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो 22% है, क्या आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, सर्च करके इंडिया में कितना परसेंट पॉवर्टी है, पता लग जाएगा आपको तुरंत। लेकिन एज कम्पेयर टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस्ड। ओके। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पॉवर्टी कम होना चाहिए, इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लोग अपना क्या देते हैं,
ओपिनियन देते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लोग अपना ओपिनियन देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। शुड वर्ड बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक वर्ड है शुड, जो जनरली पहचानने के लिए ये कुछ मतलब कि हेल्प करता है कि वो सेंटेंस, वो कौन सा सेंटेंस है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है। तो हम इसको शुरू से देखते हैं मीनिंग। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। प्रॉब्लम क्या है, उसको एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किया जाएगा। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व होना चाहिए, कि व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी बातें कही जाती है, जो स्टेटमेंट कहा जाता है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। ठीक है, इसमें वेरीफाई नहीं किया सकते आप कोई भी बात को। सजेस्टिव, बेस्ड ऑन फैक्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? फैक्ट के ऊपर बेस होता है और इसमें कोई सजेशन किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाता। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? वो ओपिनियन के ऊपर बेस होता है। इसमें से लोग क्या, ये क्या होता है? सजेस्टिव इन नेचर होता है, मतलब लोग इसमें अपना सजेशन देते हैं, ओपिनियन देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? जैसे 20% पॉवर्टी एग्जिस्ट इन इंडिया। आप पता लगा लीजिए कि भाई इंडिया में पॉवर्टी 22% है या नहीं है, पता लग जाएगा आपको। तो पता कर सकते हैं आप। इन्फ्लेशन इज राइजिंग इन इंडिया, इंडिया महंगाई बढ़ रही है। आप पता लगा सकते हैं वाकई में 2024 में महंगाई का रेट क्या था, अभी कितना है, तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई में ये बात सही बोली या गलत बोली गई है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है? लोग कहते हैं पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस, कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल। शुड वर्ड लगा के इसमें बातें कही जाती हैं, क्योंकि लोग अपना इसमें ओपिनियन देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैंगो इज बेटर देन एप्पल। ओके, अब ये इसमें लोग अपना हो कि कोई इंसान ओपिनियन दे रहा हो कि भाई मैंगो मेरे हिसाब से बेहतर है एप्पल से। ये बात आप साबित नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते भाई ये सबसे बेहतर होता है, ये सबसे बेकार होता है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आप इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे ये बात सही बोली गई या फिर गलत बोली गई। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो बातें कही जाती हैं वो आप एक्चुअल डाटा से वेरीफाई नहीं कर सकते। यही वो एग्जाम्पल है इस लाइन के लिए। ओके, लोग ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं, तो वो इन सब के लिए ये लाइन इस्तेमाल किया गया है। शुड बी रिड्यूस, इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल्ड। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है? देखिए ऊपर आपने जो पढ़ा था वो सेंट्रल प्रॉब्लम था, इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम। बेसिकली वो 3 क्वेश्चंस हैं जनरली। और हमारे देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस या फिर कह सकते हैं सिलेक्शन। तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर सिलेक्शन। हमें हर चीज में चॉइस करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? ये टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा है क्या? ये तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया आपका आज। अब हम नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर।